नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के बिलों को वापस नहीं लेती तब तक वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सचिन पायलट ने शुक्रवार को राजस्थान के कोटखावदा चाकसू यानी जयपुर ग्रामीण में आयोजित किसान महापंचायत में अन्नदाताओं की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मूल रूप से 3 मांगे हैं। केंद्र तीनों कृषि कानून वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानून बनाए और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करे। इन मांगों के पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। किसान महापंचायत को सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है कि भारी भीड़ जुटाकर पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को जमीन पर अपनी पकड़ और ताकत का एहसास कराया है। जानकारी के मुताबिक पायलट के मंच पर विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर सहित 16 विधायक मौजूद थे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की उपस्थिति में शासन सचिवालय में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन कार्मिकों द्वारा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आग लगने और बचाव कार्य का जीवंत प्रदर्शन किया गया। सचिवालय भवन में आग लगने की सूचना मिलने पर रजिस्ट्रार द्वारा अग्निशमन केंद्र, पुलिस नियंत्रण कक्ष और जिला इमरजेंसी सेंटर को सूचना दी गई। परिसर में आपातकालीन सायरन के द्वारा सभी को सचेत किया गया। शासन सचिवालय के सुरक्षा गार्ड, अग्निशमन कर्मी व सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल प्रभावित स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। सीआईएसएफ मैदान कुंडा आमेर जयपुर में जयपुर, सीकर और टोंक जिले के लिए 8 से 30 मार्च तक होने वाली सेना भर्ती रैली का संशोधन नोटिफिकेशन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सेना भर्ती जोन के आरओ मुख्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार आर्मी भर्ती में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 22 फरवरी से अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल आईडी पर अपलोड किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल होने के लिए उनकी मेल आईडी से एडमिट कार्ड प्रिंट करवाकर 2 कॉपी में लाने होंगे। साथ ही कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों को उचित चिकित्सक से हस्ताक्षरित कोविड फ्री प्रमाण पत्र और स्वयं और अपने माता पिता से नो रिस्क प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवाकर साथ में लाने हैं। इन प्रमाण पत्रों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को आर्मी भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र विभागीय वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic.in वेबसाइट पर संशोधित नोटिफिकेशन के साथ पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। सभी अभ्यर्थियों को कोविड से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स हमेशा अपने साथ रखने की सलाह दी गई है। कोटपुतली विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने शुक्रवार को निकटवर्ती बहरोड क्षेत्र के ग्राम गंडाला में शहीद अजीत सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमर शहीदों का जीवन राष्ट्रभक्ति का जीवंत उदाहरण है। युवा व छात्र वर्ग को उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक बलजीत सिंह यादव ने की। इस मौके पर प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली, महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह, बहरोड नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम यादव, सीआरपीएफ डीआईजी बीएल मीणा, आरसी यादव ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर प्रतिमा का माल्यार्पण कर उद्घाटन किया गया। अतिथियों ने शहीद परिवार के सदस्यों व वीरांगना का भी सम्मान किया। नीमका थाना सीकर के SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, संदर्भ और चुनौतियां विषय पर आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य पद पर पदस्थापित डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने कहा कि आज हिंदी का नीति नियंत्रण केंद्र सरकार का राजभाषा विभाग नहीं बल्कि मीडिया, बाजार, फिल्म उद्योग व विज्ञापन जगत है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी में रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के कार्यों को बताते हुए कहा कि आज 150 देशों के 195 से अधिक विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा है। हिंदी एशिया की ब्रांड में एक भाषा के रूप में प्रथम स्थान पर काबिज है। कोटपुतली के ग्राम देवता निवासी शंकर सिंह शेखावत पुत्र बसंत सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जयपुर में आयोजित पावर स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम बॉडी वेट जूनियर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिस पर उनका सम्मान किया गया। शंकर सिंह का जयपुर टीम में सिलेक्शन हो गया है। अब यह टीम उदयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी।
जयपुर पुलिस रेंज में शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन हुआ। इस अवसर पर आईजी रेंज हवा सिंह घुमरिया व पुलिसकर्मियों ने कोविड का टीका लगवाया। इस अवसर पर आईजी ने पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस को संबोधित करते हुए अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्य गिनवाए। साथ ही सांसद बालकनाथ व पूर्व मंत्री जसवंत पर अनेक आरोप भी लगाए। सुनिए। सत्र चल रहा है राजस्थान असेंबली में। मैं आपके माध्यम से एक बात यहाँ के सांसद महोदय को कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा कही, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात की, अशोक गहलोत जी से, कि मेरा क्षेत्र है हमारा जो ये बहरोड अलवर, ये डार्क जोन में है। यहाँ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। तो पेयजल के लिए तो चंबल की योजना के लिए पिछले सत्र में हमने 4000 करोड़ रुपए मंजूर करवाए अलवर जिले के, इसमें बहरोड नीमराना शामिल है। लेकिन सिंचाई के लिए मैंने कहा कि पानी यमुना का जो ओवरफ्लो बह जाता है पानी बरसात के दिनों में, अगर उस पानी को लाके साबी में बांध बना के डाल दिया जाए तो यहाँ का वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा और उस बांध से नहर के जरिए सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है। या फिर हरियाणा से एक समझौता राजस्थान सरकार का हुआ है झुंझुनू को पानी देने का। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर वो समझौता सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटका रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसका अगर कुछ सोल्यूशन हो जाए तो हम उसमें से कुछ हिस्सा नीमराना, बहरोड और अलवर जिले को भी दे सकते हैं। सीएम साहब ने कहा कि जल संसाधन और सिंचाई मंत्री राजस्थान के गजेंद्र सिंह जी, उनका कहना था कि भाई मेरी तो उससे कोई बनती नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं, आपके सांसद भी बीजेपी के हैं, सेंटर में गवर्नमेंट भी है बीजेपी की, आप उनके माध्यम से उनसे बात कर लीजिए। अगर वो यमुना का पानी दिलाने की सहमति देते हैं या हरियाणा से जो वो सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद है उसको निपटारा करते हैं, तो इधर से जितना भी पैसा लगेगा पानी लाने के लिए अलवर में, बहरोड में, उसके लिए पैसा राजस्थान सरकार देगी और इसी बजट सत्र में हम देंगे। तो आप उनसे बात कर लो। उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई जवाब दिया नहीं। मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं सांसद जी को मुख्यमंत्री जी के पास ले जाने को तैयार हूं, मेरे क्षेत्र के एक एक गांव के एक एक व्यक्ति को ले जाने के लिए तैयार हूं कि पैसा उस पानी को लाने का संपूर्ण पैसा राजस्थान सरकार देगी, सिर्फ वहां से सहमति वो करवा दें। वो हमें मोदी जी के पास ले चलें या सिंचाई मंत्री गजेंद्र सिंह जी उनके पास ले चलें, करवा दें। उन्होंने लेकिन अभी तक कुछ नहीं करवाया। ट्रेन के लिए बात थी, नारनौल से और जो बहरोड खैरतल होते हुए जो ट्रेन की बात थी, उसके लिए मुझसे संपर्क किया नांगड़ चौधरी यहाँ के विधायक ने कि साहब अगर यहाँ सर्वे करवा दे और यहाँ की गवर्नमेंट इसका खर्चा दे दे, सहमति दे दे स्टेट गवर्नमेंट, तो अपन इसमें कुछ कर सकते हैं मिल करके। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने कहा पैसे भी दिए और उस चीज का करवा करके भेज दिया। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जो 4 दिन पहले अखबार में आ गई, तब सांसद महोदय कह रहे कि मैंने मुख्यमंत्री जी से लेटर लिख के पैसे दिलवा दिए। अरे मैं बालकनाथ जी, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम इतना झूठ मत बोला करो, इतना तो झूठ मत बोला करो। राजस्थान गवर्नमेंट से आप पैसे दिलवाएंगे? मैं कह रहा हूं कि आप तो सिर्फ सहमति दिला दे पानी के लिए, आप फिर मत आना चाहे हमारे क्षेत्र में, कभी भी आए भी नहीं आज तक आप धन्यवाद देने, हम आपको फिर जिता देंगे, लेकिन इस पानी पे सहमति करवा दो, कोई काम ढंग का करो। लेकिन करना नहीं चाहते। मेरे क्षेत्र ने बहरोड ने इतना प्रचंड बहुमत उनको दिया, लेकिन यहां सिर्फ काम में अड़ंगा अटकाना चाहते हैं। उनको पता कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं जैसे कि नाज के ननदे हुए यहाँ के सांसद बालकनाथ जी, पता कुछ नहीं है और वो झूठ के जनरेटर के चंगुल में रहते हैं। कभी कहते हैं सैनिक स्कूल चला गया। अरे भाई सैनिक स्कूल पिछली गवर्नमेंट के राज में था, तुमने जमीन नहीं दी तो उधर गया। बात थी केंद्रीय विद्यालय, चला गया केंद्रीय विद्यालय, उनको यही नहीं पता है कहां चला गया। बीटेड़ा के पास जमीन का हमने बना के भेजा है सरकार ने कि हमारे यहाँ पे खोलिए केंद्रीय विद्यालय, जमीन मुफ्त में हम देंगे। मैंने मुख्यमंत्री से सहमति करवाई और यहां से बढ़ करके और ये प्रस्ताव जा चुका है, उनको पता ही नहीं है। वहां राजगढ़ चला गया, वो एक बेशरम मंत्री आता है वहां चला गया, उस बेशरम को यही नहीं पता है। अरे वहां दूसरा केंद्रीय विद्यालय गया है। अभी तो मैं नीमराना ब्लॉक में और दे रहा हूं, बहरोड और नीमराना दोनों ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं, लेकिन इनको पता तो है नहीं, लेकिन झूठ बोलना।
एक भी काम अपने कार्यकाल का नहीं गिना सकते कि एक काम गिनाए, सिंगल काम नहीं गिना। जिला फलाना गया, जिला वो गया, जिला, भाई तुम काम मर गए थे क्या? क्यों नहीं बनाया जिला बैरोड को? इस बैरोड को रिवर्स गियर में चला दिया था। जो बैरोड की पहचान थी, मिडवे वगैरह सब बंद हो रहे थे, वीरान हो रहा था बैरोड। 4 महिला कॉलेज राजस्थान में आए जिसमें एक बैरोड में आया। इंग्लिश स्कूल आए, दोनों ब्लॉक में आए। कर्मोन्नत स्कूल हुए, सबसे ज्यादा बैरोड में हुए। सब्जेक्ट आए तो सबसे ज्यादा बैरोड में आए। अभी भी सब्जेक्ट कितने आए? 7 सब्जेक्ट आए, 7 सब्जेक्ट, और 6 स्कूलों में आए, 4 स्कूलों में बैरोड में आए। पूरे अलवर जिले की 11 विधानसभा में, और 5 सब्जेक्ट आए। एडीजे कोर्ट नीमराना में खुलवाया। लोगों ने कहा खुलवाओ, मैंने मीटिंग में ये आश्वासन दिया था कि इसी बजट सत्र में खुलवा देंगे, खुलवा दिया। मंडी को स्वतंत्र का दर्जा दिला दिया। रोडों को अटका रहे थे, कुंड रोड को स्टे लगा लगा के अटका रहे थे, उनके मुंह से बालकनाथ से निकल गया कि हमारे कार्यकर्ता ने पर्यावरण पर लगाया था इस पे। अब वो कार्यकर्ता देश का कार्यकर्ता था। अरे बेशर्म आदमी, दुनिया नहीं समझती है कि हमारा कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है? क्या आपकी पार्टी का कार्यक्रम करो, आप करो, हमारे कार्यकर्ता ने किया, आप करो नहीं, हमारा कार्यकर्ता नहीं, वैसे निकल गया। एक काम बता दे मुझे, एक सिंगल काम बता दे, बड़ा काम जिससे पूरे क्षेत्र को फायदा हो। एक काम नहीं गिनाने कोई। कोरोना काल में चला गया साल भर, आचार संहिता में चलेगा। मात्र 6 महीने बैरोड के एमएलए को काम करने का मौका मिला। उस 6 महीने में इतने काम कर करके बताए, और उस मीडिया को वापस चालू करवाया। वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे होता था। हमारे बैरोड की एक पहचान थी कि साहब बैरोड पे जो भी कोई दिल्ली, जयपुर टूरिस्ट कोई भी आएगा, रुकेगा, तो यहाँ पे एक पहचान होती थी। यहाँ के प्रशासन में डर होता था कि कोई भी वीआईपी आ रहा है, पता नहीं कुछ गलत करे, पब्लिक कंप्लेंट कर देगी। यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ झूठ झूठ। अब कोई के बेटे ने चांटे खा लिए, लाडू राम ने, उसके ने, तो विधवा विलाप करता रहता है, मेरे बेटे को पीटा। अरे किसी को गाली बकेगा दारू पी करके, किसी के लिए भद्दे कमेंट्स करेगा सोशल मीडिया पे, तो भाई जनता पीटेगी और क्या उसकी आरती उतारेगी? विधवा विलाप कर रहा है, मेरे बेटे को पकड़ो मुलजिम। तेरे बेटे के चांटे पड़े जब तो तू रोता आ गया, सब आओ मेरे बेटे को मारा। और यहां पे जब मर्डर हुए थे, जब कहां मर गया था तू? जब व्यापारी का मर्डर हुआ तो नहीं आया तू? राकेश शर्मा का मर्डर हुआ तो नहीं आया तू? उस त्रिलोक का मर्डर हुआ तो नहीं आया तू? जब पपला भग गया तो नहीं आया? वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? कितनी गोलियां चली, या डेयरी के ऊपर चली, किस जगह चली, कितने कांड हुए, यहां लूट हुई, खसोट हुई, एक बार भी कभी नहीं आया, एक शब्द भी कभी बोला नहीं। और अब विधवा विलाप कर रहा है। तो मतलब और कोई पिटे मरे, वो किसी के बेटे नहीं है, उनके प्रति तेरा कोई धर्म नहीं बनता है। मतलब सिर्फ तुझे जो जीना तेरे परिवार के लिए, मैं बनूंगा, मेरी घरवाली बनेगी, मेरा बेटा बनेगा, वो बनेगा, तो उनकी पुत्रवधू बनेगी और बनेगी, क्यों दूसरे उनकी माओ ने पैदा नहीं करेगा? बालकनाथ जी इतना जिताया प्रचंड बहुमत से, नारनौल में जाकर घोषणा करके करोड़ों रुपए लगा करके, और वहां आधुनिक, अत्याधुनिक धर्मशाला बना रहे हैं बालकनाथ जी। स्कूलों में अड़ंगा लगाते घूमते हैं, खुले नहीं, पता है नहीं, एक बिलांद नाप के राशन खाते हैं, और होश है नहीं, अमल का अंटा खार सोता है आराम से। नहीं मजाक नहीं, रियल में कह रहा हूं। आप डॉक्टर से बोलो, मैं गारंटी दे रहा हूं, डॉक्टर से बोलो डॉक्टरी मायने करा ले बालकनाथ, अगर वो अमल नहीं खाता हो तो करा ले। वो अमल का अंटा खा के रहता है, होश कुछ है नहीं, उजूल फुजूल बातें करता रहता है, मैं रुकवा दूं। उसको पता ही नहीं केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन जा चुकी है, आपके सामने जमीन के लिए जा चुके हैं। मेरे फादर का देहांत हो गया तो मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था बेशरम की, और मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, और वो काम रुकवाने में। कुंड रोड को रुकवा रहे, काम चालू करवाया, धीमी गति से हो रहा, स्टे लग गया था, वो तुड़वाया, पेड़ हटवाए, पोल हटवा रहा हूँ, काम चालू कर रहा हूँ। गोकुलपुर वाली रोड चालू करवा दी, अभी 10-12 दिन बाद ये ऊंटोली वाली रोड चालू हो जाएगी। बरडोद वाली रोड को चालू करवा दिया, इसके लिए भी दबाव बना रखा है, चालू करें। और भी चाहते हैं कि बजट में कोई और बड़ी चीज हमारे बैरोड के लिए आए, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। फिर भी फालतू की सिर्फ बातें करना,
कोई पत्रकार पूछ रहा है तो मैं तो वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था, पूछ रहा था कि मेरे से पूछो मत। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? नहीं पूछे। सही पूछा उन्होंने कि आप मंत्री थे, आपने ये कहा था कि मुझे जिता दो, सरकार बीजेपी की बना दो, 1 घंटे में बहरोड को जिला बना दूंगा। तो क्यों नहीं बना रहे भाई? आपने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका आपको? बनाते आप जिला, आप तो मिनिस्टर थे कैबिनेट, बनाना चाहिए था आपको। खुद कुछ नहीं करूंगा और दूसरा कोई कर रहा है तो भी देखता है कि हाँ नहीं कुछ नहीं करा, ये चला गया वो चला गया, नहीं मीडिया कुछ नहीं, फलाना कुछ नहीं, डिमका कुछ नहीं, घाटे में था, घाटे में बाहर में जाए ना, घाटे नहीं। सरकारी उपक्रम होते वो वेलफेयर के लिए होते हैं, उसको यही नहीं पता बेच रहा हूं, वो प्रॉफिट के लिए होते हैं क्या? सरकारें बिजनेस नहीं करती हैं, सरकारें वेलफेयर करती हैं। हमें हमारी बहरोड की पहचान से मतलब है, हमें घाटे वाटे से मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहां बहरोड की पहचान बने। फलाना गया, एडीएम गया, तुझे पता है क्या एडीएम गया? हमने कहा था कहीं नहीं जाएगा, भिवाड़ी गया एडीएम, फलाना ये अलवर का नहीं है। ठीक है भाई, एसपी ऑफिस खोला था, क्राइम बढ़ रहा था, सारी चीज थी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि राहुल गांधी ने घोषणा की कि भिवाड़ी में एसपी ऑफिस होगा। जब थानागाजी कांड हुआ 2 एसपी होंगे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? कोई, मैं तो कभी फेंकता भी नहीं हूं कि सारे जगत का मैं ही मालिक हूं, लेकिन जो एक एमएलए कर सकता है वो पूरी ईमानदारी से मेरे क्षेत्र के लिए करने का प्रयास कर रहा हूं। जितनी जद्दोजहद विधानसभा में एक विधायक कर सकता है जनता के लिए, उतनी जद्दोजहद बहरोड का विधायक बलजीत यादव कर रहा है, और सारी दुनिया जानती है इस बात को। अब मैं आऊंगा, मीटिंग करूंगा, धरना दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, मेरे छोरे को मारा तो कर लेता आत्मदाह। शाम को पौवा पीने का टाइम हुआ, 9-2-11 हो लिया, यहां से 15 आदमी नहीं बचे, 30 आदमी लेकर के आया था। अरे पौवे बाज, तू धरने देगा? धरना दे रहा तेरे बेटे के लिए भी नहीं दे सकता, क्योंकि पौवे का टाइम हो गया शाम होते ही, और आप दे देना, तू कह रहा 3 को दूंगा। मैं गारंटी साहब के माध्यम से कहता हूं कि लगा धरना, तू 5 दिन तो लगा, तू रह नहीं सकता पौवे पिए बना। अब पौवा पिए तो पत्रकार फोटो खींच लेंगे। यहां धरना देना तेरे बस की बात है, धरना देना। धरने प्रदर्शन हम करते आए, तुमने सिर्फ दलाली खाई है, लूट खसोट करी है, भाई से भाई को लड़ाया है, जहर घोलता रहा है समाज में। अब समाज तेरी हकीकत को समझ गया तो अब देखता है कैसे भी मैं यहां के बेटों को बदनाम कर दूं। पूरा राजस्थान तो यहां के जनता की तारीफ कर रहा है, यहां के युवाओं की तारीफ कर रहा है, जागरूक लोग हैं। पूरे राजस्थान के लोग तो यहां के लोगों को कह रहे हैं कि हमारे इशू को आप उठाओ, बहरोड के जागरूक लोग हो। और ये रोता पी रहा है, वही विधानसभा में जाके सोता था। और मैंने तो सांसद को समझाया था कि झूठ के जनरेटर के चंगुल में मत फंस, ये भस्मासुर है। बोले सनम हम तो डूब चुके हैं, तुझे भी ले डूबेंगे। और वो भी मेरे मोलो अंटाबाज है। अभी कभी कहता है गुलदस्ता की क्यों कह दी? और पुत्र मैंने थोड़ी कहा भाई, तेरे बेटे ने लिखा, महाराज ने दिया महारानी को गुलदस्ता, और गुलदस्ता भी इतना बड़ा आदम कद का। हमने तो अलवर में देखा नहीं इतना बड़ा गुलदस्ता। और किसी पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मुझे बता दो उदाहरण जहां किसी भगवाधारी सन्यासी ने किसी महिला को इतना बड़ा गुलदस्ता दिया हो। फलाना संत का ये होगा, अपमान होगा, प्रदर्शन करा रहा मेरे खिलाफ, पुतला जड़वा रहा हूं साहब। कितने लोगों ने जड़ाए? पूरे अलवर जिले में मिला लो जो 50-60 आदमी। अरे इससे तो कई गुना राम रहीम के समर्थन में जड़ा दी लोगों ने, आसाराम के समर्थकों नारे लगा दी इससे ज्यादा। तो आप सोच ले जनता कि राम रहीम के भी लगा सकते हैं, तो तेरे कौन सी बड़ी बात होगी 50 आदमी लाने। और हम जिस दिन आएंगे, जिस दिन तेरे विरोध में, जब हम बता देंगे जनता का क्या होता विरोध। भाड़े पे ला करके बुला रहा है, हरियाणा से, कहीं से, किधर से, रो रहा है, आओ मेरे बेटे के लिए, आओ मेरे बेटे के लिए रैली। जब नहीं आया तू, कभी फलाने में, कभी पहलू खां में, कभी डिमके में, तू कब आया? एक दिन किसी जनता की पीड़ा के लिए आया हो तो बता दो।
अब खुद भगता फिर रहा है, कभी तिजारा भगता फिर रहा है, कभी इधर भगता फिर रहा है, कभी वहां भगता फिर रहा है। तेरे को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, क्योंकि जनता उसको अच्छे से जान गई है। सर और कैसा क्या वो कह रहा हूं कि जनता के बीच में बुला लो, जसवंत को बुला लो, बालकनाथ को बुला लो, एंड दोनों को बुला लो। दोनों वो बाप बेटा बन रहे हैं ना। वो कहता है बालकनाथ मेरा मोहित की तरह दूसरा बेटा है, बालकनाथ कहता है मेरा पिता तुल्य है जसवंत। पर कभी सन्यासी भी किसी को पिता तुल्य कहता है क्या? और कोई सन्यासी को बेटा कहता है क्या? ये कह रहे हैं। अब ये देख लो, मैं तो कहता हूं जनता के बीच में पत्रकार बुला लो। और वो पत्रकारों के प्रश्नों से भाग रहा है क्योंकि चोर है, चोर भागता है। मेरे से पूछो मत पूछो, मैं तो कह रहा हूं मेरे से आप पूछो, सो पूछो, कड़वे से कड़वा पूछो, मैं जवाब दूंगा। जितना कड़वे से कड़वा पूछो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कोई रैली थोड़ी है भाषण दे निकल जाओ। प्रेस वार्ता, इसका मतलब प्रेस के साथ बातचीत है। तो प्रेस अब दूसरा करने वाला अपनी बात बोलेगा, प्रेस को लगेगा वो बात करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। सर 2 दिन पहले प्रेस वार्ता हुई पूर्व मंत्री के साथ, उन्होंने स्पष्ट कहा। तो बैठे चोर बैठेगा क्या? जो सच्चाई में ताकत होती है, ताकत किसमें होती है? सच्चाई में। चोर बैठ सकता है। वहां नहीं देखा था, एक बार एक अखबार ने करवाया था, जब संवाद, जब ये था मिनिस्टर, बीच में से भग गया कि मैं भग जाऊंगा, मुझे मेरे सवाल पूछे मैं भग जाऊंगा। बीच में कह रहे पत्रकार बंधु मैं भग जाऊंगा, और फिर भग गया, भग ही गया फिर। और बाद में कह रहे मैं तो गलत फंस गया यहाँ आकर के। सर आप तैयार है? आप बुला लेना, चाहे प्रेस वाले जब भी बुला लेना, आप मुझे तो डेट बता देना, मैं तो तैयार हूं। क्योंकि मैं तो सच्चाई पे काम करता हूं, और जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, इसके बेटे को किसी ने नहीं पीटा, वो तो इसके लखन पिटवाते रहे, और ऐसे लखन रहे तो और पिटता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर किसी पे थूकूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा, तो कोई मेरे भाटे देगा। इसमें कोई नई बात है क्या? ये घासीराम जी बूढ़े आदमी की धोती खुलवा दी, राम सिंह जी के बेचारे के कपड़े पड़वा दिए, कोई एक बेचारा कांस्टेबल था उसके झापट मार दी, कभी किसी के मार दी, कभी किसी को गाली दे दी, कभी किसी को क्या कर दिया, कभी करण सिंह को नपुंसक कहता था, कभी किसी को क्या कहता था। तो ये हरकतें कर करके लोगों को दबाता है, कि सोचा ऐसी हरकत से दबा लूं। लेकिन बहरोड के बेटे इसकी इन हरकतों को ना, इसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनकी इस हरकतों का। कभी कह रहे मैं लाठी से मारूंगा, मेरे से लाठी से लड़ लो, फलाने से लड़ लो, तो आजा फिर लाठी से लड़ ले। तो इसलिए फ्रॉड आदमी फ्रॉड बातें करेगा, और ये कुछ भी नाटक फुटक करता रहता है। उसकी मेरी गारंटी, मैं इसका छोरा का बॉडीगार्ड बन के घूमूं। अगर छोरा कहीं पिट गया तो आपने पिटवाया, मैं बॉडीगार्ड हूं क्या उसका? अरे किसी को लखन होंगे तो पिटेगा, मैं क्या करूंगा? तू खुद भी बलात्कारी रहा है, अब तू किसी को कोई ऐसी हरकत करेगा, तू भी खाएगा कहीं, उसे मैं क्या करूंगा? अब कहता मेरे छोरे की चमड़ी है ना, मोदा पटक के एक आंगन लाल कर दी, काली कर दी। तो तूने भी सुरेश तोलिया के बेटे की कराई थी, वो भी बेचारा पैंट खोल बता रहा था। अब आप पत्रकारों को पैंट खोल खोल के दिखा रहा है, अब मेरे बेटे को देखो पीछा से कितना लाल कर रखा है, यानी मोदो पटक पटक के मारे है। तो भाई हम क्या करें? मेरा क्या दोष है? मैंने मारा है क्या? और मैं मरवाऊंगा? तेरे बेटे को मरवाया होगा, मैं मरवाऊंगा जब तू चल के आ जाएगा क्या यहाँ? चलेगा? सर बहरोड की जनता को आप पर पूरा विश्वास है कि अब इस बजट में बस स्टैंड का कुछ? देखिए निश्चित रूप से बस पूरी कोशिश, क्योंकि मैं डींगे नहीं मारता, बस स्टैंड का भी करवाएंगे किसी बजट सत्र में कि भाई बस स्टैंड बहरोड में बने। और इसके अलावा भी मैं बहरोड में कोई और बड़ा काम हम लेकर के आएंगे, और बड़ा लेंगे। हम बिल्कुल जान लगाएंगे कि हमारे बहरोड में कुछ अच्छा आए, और अच्छा शुभ संकेत है। हमारे बहरोड में चेयरमैन नगर पालिका के निर्विरोध बने, वाइस चेयरमैन ने निर्विरोध बने। हम सारे भाइयों में कितना आपस में प्रेम, मतलब आपस में ये लोगों ने दिखाया, बहरोड की जनता ने, कि हम सारे भाई 36 बिरादरी के लोग मिल करके प्रेम से रहेंगे और हमारे बहरोड का विकास करेंगे। एक मैसेज दिया जनता ने, अब वो मैसेज उनको हजम नहीं हो रहा है। और मैं तो खुद कह रहा हूं, मेरे बहरोड के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, मेरे लायक कोई भी भाई काम बताएगा, मैं मेरी पूरी जी जान लगा को काम करने का प्रयास करूंगा। मैं कतई ये भावना नहीं रखूंगा
कि ये उस पार्टी का है, उस पार्टी का। पहले मेरा भाई है, पहले मेरे बहरोड का है, जो मेरे परिवार का सदस्य है वो। क्योंकि ऐसे लोगों ने हमें बांट के रखा है, इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का, इस पार्टी का। मैं तो कतई कोई बंधन नहीं रखता। आराम से आए, मुझे कहे, चाहे मैं इस पार्टी का हूं, मैंने आपको वोट नहीं दिया, आपकी खिलाफत की, पर मेरा एक काम है, मैं करूंगा। क्योंकि जीता हुआ एमएलए सबका एमएलए होता है। और मैं बालकनाथ जी साहब के माध्यम से फिर निवेदन करूंगा, एक जमीन पड़ी है यहाँ राजस्थान मोटल के सामने NH8 के ऊपर, बजट सत्र है, आप फोन करके पूछना। वो जमीन जब वो बना रहा है 5 स्टार होटल जैसी धर्मशालाएं बनाया, मैं तो कहता हूं उसके अंदर भी एक धर्मशाला बना दे बालकनाथ जी। अरे कुछ तो दे दो इस बहरोड को। और वो नहीं दे सकता तो उस जमीन को दे दे राजस्थान सरकार को। मैं उसमें कोई बहुत बढ़िया सी चीज राजस्थान सरकार से इसी बजट में करवा देता हूं। आप एक लिखवा के उससे शपथ पत्र एक दिलवा देना, वो जमीन के कागज देकर के गवर्नमेंट का नाम लिखवा देना। आपके बीच के अंदर आज पत्रकार के उनके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के जा रहा हूं और मेरी आवाज रिकॉर्ड है। आप तो कल तक बता दो, लिख के दे दे। कोई कॉलेज लानी पड़ी तो कॉलेज ला दूंगा, कोई ITI लानी पड़ी तो वो ला दूंगा, कोई पॉलिटेक्निक लानी हो तो वो ला दूंगा। उस जमीन को जो राजस्थान मोटल के सामने पड़ी है 25 बीघा पक्की जमीन NH8 के ऊपर, बालकनाथ दे दे, उसमें मैं खुलवा दूंगा। मैं खुलवाऊंगा सरकार से, जमीन वो दे दे, खुलवाऊंगा मैं। कोई तो काम करे या बहरोड के लिए कुछ नहीं, बहरोड के लिए कुछ नहीं करना। और केंद्रीय विद्यालय हमने ये जमीन दी है, कोई नहीं गया है। और मैं तो बहरोड नहीं, मैंने तो मांग की है जमीन सरकार से, नीमराना ब्लॉक में भी दिलाऊंगा और बहरोड ब्लॉक में 2 केंद्रीय विद्यालय खोले जाए मेरे यहाँ। 2 केंद्रीय विद्यालय, एक नहीं कि 2 खोले जाए। अब वो तो गया और हमारा ADM का वही अलवर वाला रहेगा ADM। वो भी बात होगी CM से। हमारे यहाँ का कोई किसी को भगवाड़ी जाने की जरूरत नहीं है। जिले के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जगह जगह मांग होती है, यहां बने यहां बने। मैं तो ये मांग कर रहा हूं, जैसे चंडीगढ़ है, वो राजधानी है हरियाणा की भी, राजधानी है वो पंजाब की भी। मैं तो कहता हूं इस सोता में जमीन पड़ी है, चंडीगढ़ टाइप कोई बना दो जिला यहां पर ही। मैं तो सरकार से कह रहा हूं, ऑफिस सारे वहीं खुलवा दो और ऐसा बना दो जोरदार डेवलप करके। तो हम अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे। हम कोई ओछी राजनीति नहीं करते। और मैं उसको सलाह मैं तो आपके माध्यम से यही दूंगा ताकि उस चीज को कि जितनी इतनी गालियां खाई है, अब बुढ़ापे में कम से कम कोई तो थोड़ा तो ढंग का काम करके जा कि जो तेरे को लोग इतने घृणित व्यक्ति के रूप में याद ना करें। साफ सुथरी राजनीति करो। अगर मेरी कोई गलती है तो आप बताओ, कमी है तो बताओ, लेकिन ये झूठी बातें करना, झूठी वो करना, वो गई वो गया, ये गया, फलाना ढिमका, और बात करना नहीं, खुद के कुछ नहीं। अरे पहले आप बताओ आपने ये कराए काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वो बताता कि मैं मंत्री रहते हो, मैंने ये काम कराए। एक ITI तो खुलवा देता तू, मंत्री था, श्रमिक मंत्री, एक ITI खुलवा सकता था। इतनी स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है, उन्हीं में खुलवा जाता। हमने घोषणा करवाई महिला कॉलेज की, कन्या महाविद्यालय की, और इसी बजट सत्र में उसी में चालू करवा दिया, पिछले में उसी में चालू करवा दिया। क्योंकि हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, बस करता रहता है। इसलिए सब कुछ अच्छा होगा और हम सब, हमारे बहरोड के लोग सब मिलजुल के रहेंगे। बालकनाथ जी हैं एक अलग ही, उन्हें झूठ का जनरेटर अपनी शिक्षा देता रहता है। आजकल चेला बना लिया ना उसको, तो उसको लेते वो क्या लिखता रहता है, लेटर देखो, PhD वालों को लेटर लिखेगा, मुझे बताएं कौन कौन से प्रस्ताव बना के आपने भेजे हैं JJM के, कौन कौन सी बोरिंग भेजे हैं। PWD वालों को लिखेगा, मुझे बताएं कौन कौन से रोड के प्रस्ताव जा रहे हैं। अब वो भेज दे, फिर आप फोन करेगा, सरपंच साहब आपके बोरिंग करा रहा हूं मैं राजस्थान सरकार से। अब बताओ राजस्थान सरकार से बोरिंग कराएगा ये बुला रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव हो JJM का दूसरा, वो राजस्थान सरकार डिसाइड करती है कहाँ ये कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। मतलब राजस्थान सरकार से बालकनाथ कराएगा, केंद्र से तो नहीं कराएगा, राजस्थान सरकार से कराएगा। कोई भी योजना होती है, चाहे कोई भी चीज की हो, केंद्र की भी, कोई पैसा भी किसी योजना में थोड़ा मोड़ा आता है, तो जो हमारे यहाँ का पैसा, जो टैक्स का हमारे हिस्से का जो होता है केंद्र के पास, उस पैसे को वो लौटाते हैं। किसी भी कोई एक आध योजना भी हो तो वो भी डिसाइड राजस्थान सरकार करती है। जैसे कोई NCR का भी होगा तो राजस्थान सरकार डिसाइड करती है कि भाई ये करना है कि नहीं करना। वो राजस्थान सरकार के PWD के कामों को भी कहता मैं करवा रहा हूँ। PhD राजस्थान की, वो तो कह रहा ये मैं करवा रहा हूँ। सरपंचों को फोन करा, जाओ वो आपका ऊपर वो भिजवा दो प्रपोजल, मैं वो स्वीकृत करा दूंगा। मैं कहूँ तू कोरोना गांव है, कोरोना
जो उनके बालकनाथ जी का खुद का गांव है, अरे उस गांव में तो करवा दे भले आदमी। अब तक तो कराया नहीं, 2 साल निकल गई। पानी को जिले में क्या करवाएगा, उस अपने गांव में करा दे। जितना चंदा गांव वालों ने दिया वो तो कम से कम लगा दे। 1 रुपया उसमें नहीं लगाया, 1 रुपया। मतलब नानोड़ में जाके तो तू 5 स्टार जैसी धर्मशाला बालकनाथ बनाएगा, लेकिन कोरोना गांव में पानी का काम नहीं करूंगा, बहरोड में कुछ नहीं करूंगा। और फिर क्या कहता है, मेरा विरोध ना करें। भाई विरोध नहीं करें तो राजनीति में आबा के लिए कौन से पंडित जी कही थी तेरे को है? फिर भगवा वस्त्र पहन करके अपना वो टाली बजाता रहता, फिर क्यों विरोध करते हम? लेकिन पूजा पाठ करूं नहीं, टाली बजाऊं नहीं, दीपक जलाऊं नहीं, करूंगा राजनीति। बुराई मत करो, राजनीति में आएगा तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, एक दूसरे की कमियां भी बताई जाएंगी। तो आप राजनीति में आए, राजनेता हो, साधु थोड़ी हो, स्वादु हो आप। कहो मत मर्सिडीज गाड़ी में चलता है, हेलीकॉप्टर में चलता है, ये साधु के काम है। फिर कहते मुझे साधु को यूं मत कहो, मत खोद। फिर नहीं आता राजनीति में, समाज सेवा के लिए, समाज के लिए काम करता, प्रवचन देता अपने। इसी के साथ आज के न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि समाचार देखने के बाद वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे समाचार आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार।